हेलो बच्चों, कैसे हो। आई होप एवरीवन इज फाइन, फिट, जबरदस्त, जिंदाबाद एंड सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। यही मेरी कामना है, सारे की प्रिपरेशन जबरदस्त चलते हैं एंड आई होप एवरीवन क्रैक्स इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। चलो बच्चों, समय ना वेस्ट करेंगे, अभी हम आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है ऑर्डर ऑफ माइनस आई एंड माइनस एम ग्रुप। बहुत बच्चों ने मुझे पूछा था कि सर आपने माइनस एम का ग्रुप का लिस्ट क्यों पहले नहीं दिया, इसका रीजन है बता। यहाँ पर आपको ग्रुप चेकिंग एनालिसिस भी हो गए, एडजस्टिव ग्रुप्स नाम का एक टॉपिक भी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं और कंपैरिजन करेंगे प्लस एम एंड माइनस एम के बीच के ग्रुप्स। तो समय ना वेस्ट करेंगे, ऑर्डर ऑफ माइनस एम एंड माइनस आई की एक लिस्ट होगी, मैं लिस्ट आपको दे देता हूँ बेटा, आप नोट करते जाओ। तो सबसे पावरफुल लिस्ट है, याद रखें, NF3 पॉजिटिव, NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर R का मतलब क्या है, कोई भी एक कार्बन चेन हो सकती है, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल, बेंजाइल तो नहीं, बेंजाइल भी हो सकता है, फिनाइल वगैरह कुछ भी हो, तो NR3 पॉजिटिव। उसके बाद होगी आपकी NH3 पॉजिटिव। तो इन तीनों में हम सबको पता चलेगा बच्चों कि फ्लोरीन जो है, ये वाली फ्लोरीन आपकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर भी कोई भी आपका एक कार्बन चेन होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके पास sp या sp2 कुछ कार्बन वगैरह होंगे, एंड देन इट विल बी NH3 पॉजिटिव। इसके बाद आएगा नाइट्रोजन का NO2 साइनाइड ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्डेड, एंड ये तीनों याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर SO3H सल्फोनिक एसिड्स के ग्रुप आएंगे बच्चों। सल्फोनिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड्स। फिर आएंगे C डबल बॉन्ड OOH, ये आ जाएगा आपका कार्बोक्साइलिक एसिड। इसके बाद आपको मिलेगा हमारे प्यारे हैलोजेंस FCl, Br और I। ये जरूरी है बेटा, क्योंकि बिना हैलोजेंस का हम लोग माइनस आई या माइनस एम हम लोग पकड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा एस्टर ग्रुप्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के एक डेरिवेटिव होती है एस्टर, तो C डबल बॉन्ड OR, ये आपकी दूसरी ग्रुप हो गई। इसके बाद आएंगे आपके OR, फिर आएंगे OH, एंड इसके बाद OH के बाद आएगा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, C ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। यहाँ इसके बाद आएगा C ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये आपकी नेक्स्ट आने वाली है। इसके बाद आएंगे आपके बेंजीन के बाद आएंगे, बेंजीन मतलब फिनाइल बोल देंगे। यहाँ इसके बाद आएंगे एल्कीन, और उसके बाद एल्केन, एंड लास्ट में हाइड्रोजन। तो हमेशा याद रखें, माइनस आई या माइनस एम या प्लस आई या प्लस एम हमेशा हाइड्रोजन की तुलना या sp3 कार्बन की तुलना पे किया जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर गिविंग दिस ग्रुप। सो प्लीज कीप इन माइंड, नोट डाउन दिस ग्रुप लिस्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग चेकिंग करेंगे बच्चों बहुत सारी चीजों का, आप ये पहले नोट कर लो, ठीक है। यही चीज आज का वीडियो ये वाला छोड़ा होगा, सुबह आपको एक नया वीडियो मिलने वाला है। तो ग्रुप चेकिंग ऑफ ऑल द इफेक्ट्स, आपको एक काम करना है बेटा, मैं यहाँ पर ग्रुप्स लिखते जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप्स लिखते जाऊंगा। इसके साथ मैं माइनस आई लिखूंगा यहाँ, फिर प्लस आई लिखूंगा बेटा, फिर प्लस एम लिखूंगा और माइनस एम, और मैं अलग अलग ग्रुप्स दूंगा। आपको टिक मार्क करना है वही जगह पर जो हो रहा है, और बाकी के जगह पर आपको क्रॉस कर देनी है, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा चीज। तो ये पहली वाली हो गई है CCl, Cl से। पहले एक काम करो, नोट कर लो, जगह से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट वगैरह चीज कर लो। 3 नंबर आपका मैं सल्फोनिक एसिड छोड़ देता हूं आपको, ठीक। 3 नंबर आपका सल्फोनिक एसिड, 4 नंबर आपका साइनाइड ग्रुप, 5 नंबर आपका C डबल बॉन्ड O CH3 वाला ग्रुप। फिर छठे पोजीशंस पे हम लोग यूज करेंगे C डबल बॉन्ड O OR। फिर मान लीजिए मैं और लेके आ रहा हूं NH C डबल बॉन्ड O OR, और फिर मैं यूज करता हूं N डबल बॉन्ड O। तो ये पहले लिस्ट लिख लो, आप एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस आई, प्लस एम एंड माइनस एम, ठीक है, ठीक है बेटा। प्लस एम माइनस एम दिया था ना, हाँ, प्लस माइनस आई प्लस आई प्लस एम माइनस, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे अभी विद रिस्पेक्ट टू CCl। तो पहला बेटा ये माइनस आई है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसे माइनस आई प्लस आई तो है नहीं, ये प्लस एम भी नहीं है, माइनस एम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी इस कार्बन के ऊपर ना तो लोन पेयर है प्लस एम के लिए, नहीं तो इसके साथ बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो कनेक्टेड है क्लोरीन, लेकिन इसके साथ कोई पाई बॉन्ड जुड़ा नहीं है।
फिर इस केस में ये माइनस आई है, प्लस आई तो सॉरी क्या कर रहा है, प्लस आई तो नहीं है, प्लस एम डेफिनेटली ये नहीं है, और माइनस एम डेफिनेटली है। क्यों माइनस एम है? क्योंकि नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन थ्रू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, थ्रू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसी तरह सल्फोनिक एसिड को देखिए, ये माइनस आई तो पक्का है क्योंकि खींचने वाला है, अभी आपका लिस्ट दे दिया था मैंने, प्लस आई तो नहीं है। अब ये प्लस एम नहीं है लेकिन माइनस एम जरूर है। क्यों? सल्फर इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन थ्रू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है। तो ये सारे लिस्ट हो गई। फिर अगला लिस्ट पकड़ते बेटा, C ट्रिपल बॉन्डेड N। तो ऐसे केसेस में क्या होने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देख लो बेटा, ऐसे केसेस में क्या होगा। तो ये माइनस आई है, प्लस आई तो नहीं है, प्लस एम नहीं है, माइनस एम है। क्यों? C इज कनेक्टेड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थ्रू अ पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ इसके पास एक लोन पेयर है, हालांकि ये माइनस आई तो है, इंडक्टिव के कारण ये इलेक्ट्रॉन खींचता जरूर है, ये पक्का ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन 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 याद रहे ये प्लस आई नहीं है, प्लस एम है, ये प्लस एम है। क्यों प्लस एम है बेटा? क्यों प्लस एम है? क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर्स, और लोन पेयर से रहने से ही बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो चीज हमेशा प्लस एम होगा। फिर ये आ जाती है, ये पक्का हो गया माइनस आई, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस बार माइनस एम फिर। क्यों? क्योंकि C is connected with oxygen through a more electronegative element in a pi bond। यहाँ इनके सिर के ऊपर नाइट्रोजन के लोन पेयर्स होंगे। माइनस आई तो पक्का होगा क्योंकि नाइट्रोजन इज पुलिंग। अगर आप माइनस आई प्लस आई देखना चाहते हो ना, आप ज्यादा कुछ मत करो, आप ये देखो कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। तो प्लस आई है बेटा, प्लस आई में आपको ये नहीं मिलेगा, और ये प्लस एम है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर फिर से है, एम इसके पास लोन पेयर है बेटा। ये माइनस आई पक्का के पक्का है, सॉरी माइनस आई पक्का से पक्का है। इसके बाद प्लस आई तो नहीं है, हालांकि ये प्लस एम है और माइनस एम भी है। अब कंफ्यूजन, अब आप थोड़ा कंफ्यूजन पे तो पहुंच ही चुके हो। क्या कौन कौन से कंफ्यूजन में पहुंचे बोलो? कि सर ये लास्ट वाला जो ग्रुप है आपने बताया, ये प्लस एम भी है माइनस एम भी है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बेटा क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक ग्रुप है जिसकी नाम होती है एडजस्टिव ग्रुप्स। ये एडजस्टिव ग्रुप्स का चक्कर क्या है? ये एडजस्टिव ग्रुप्स का चक्कर क्या है बताता हूँ। कुछ ऐसे भी ग्रुप्स है बच्चों जो मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है, दे शो बोथ प्लस एम एंड माइनस एम पावर्स, दे शो बोथ प्लस एम एंड माइनस एम पावर्स। तो उसके हिसाब से एडजस्टिव ग्रुप्स अगर पकड़े, अगर ध्यान से सुनो, एडजस्टिव ग्रुप्स अगर पकड़े तो आपके पास प्लस एम एंड माइनस एम इफ बोथ आर प्रेजेंट, if both are present, then they are called as adjustive groups, तो अगर पक्का से पक्का आपको याद रखे तो प्लस एम एंड माइनस एम दे बोथ आर नथिंग इफ दे आर प्रेजेंट, मतलब ऐसा कंडीशन जहां पर प्लस एम भी हो माइनस एम भी हो, इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टिव ग्रुप्स। नेक्स्ट यहां मैं एग्जांपल ले रहा था एन डबल बॉन्ड को लोन पेयर। अच्छा ये क्यों एडजस्टिव ग्रुप्स हुआ? ये लोन पेयर है बेटा, तो लोन पेयर के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और अगर आप दूसरा कंडीशन देखिए कि एन डबल बॉन्ड O तो है, लेकिन इसमें दूसरा कंडीशन क्या है, नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू एन ऑक्सीजन थ्रू अ पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड भी है। इस रीजन के चलते बच्चों, इसी रीजन के चलते याद रखना, इट इज अ एडजस्टिव ग्रुप, ये एक एडजस्टिव ग्रुप बन गया। क्यों? अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर रहा है, ऐसा इस केस में क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है? बिकॉज इफ इट इज कनेक्टेड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डेफिनेटली इट इज माइनस एम, और अगर ये डोनेट कर रहा है देन इट इज डेफिनेटली अ प्लस एम। सो प्लस एम एंड माइनस एम में दोनों अगर कर सकते हैं तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एन डबल बॉन्ड O, ऐसे एग्जांपल्स को क्या बोलेंगे? एडजस्टिव ग्रुप्स। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले लिख लीजिए बच्चों आराम से। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है, बहुत ज्यादा तो बड़ा लंबा नहीं है, ठीक है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, कंसेप्चुअल पार्ट है। उदाहरण के तौर पे बच्चों ये थोड़ी सी वीडियो है। अगला जो टॉपिक है वो एरोमेटिक से स्टार्ट होगा बेटा। एरोमेटिसिटी को खत्म करने के लिए हमको 2 लेक्चर्स चाहिए होंगे, उसके बाद हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, उसमें भी 2 लेक्चर्स चाहिए, एंड फाइनली एसिड बेसिस स्ट्रेंथ। ये सब खत्म करते हैं हम लोग को 2 और लेक्चर्स, मतलब लगभग 6 से 7 लेक्चर्स में आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म। पूरा क्लियर है बच्चों? आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर थिंग्स, टाइम टू टाइम, पॉइंट टू पॉइंट, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये लेना चाहिए। चलो अभी
क्योंकि ये बेसिक्स पॉइंट्स पे है, क्योंकि ये एकदम बेसिक पॉइंट्स पे है, तो ये क्या करना है, हम थोड़ा इसके ऊपर डिटेल्स थोड़ा देख वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो हम अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं, CH2+ और इसके साथ मैं लगा देता हूं N-O। अब सिचुएशन हिसाब से अभी इस बच्चे को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये रिक्वायर करता है इलेक्ट्रॉन्स, इफ इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स, तो ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा। ये डोनेट करते ही ये वाला जो ग्रुप है N-O, ये बन जाएगा आपका +M ग्रुप, इट बिकम अ +M ग्रुप। क्या ये सारे बच्चों को क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है तो ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा, +M। अगर ये सत्य है तो इसके बाद इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज आना तय है, फॉर्मल चार्ज भूल मत जाना। तो ये होगी आपकी स्ट्रक्चर। हालांकि अगर मैं दूसरा एक कंडीशंस लगा दूं कि यहां पर CH2- है, N डबल बॉन्ड O, एंड इधर ये नेगेटिव चार्ज है, तो इट विल बी पुल्ड बाय दिस। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखते ही टूट पड़ेगा, मुझे चाहिए भाई, मुझे कैसे भी करके चाहिए। चाहने के कारण अल्टीमेटली ये CH2 डबल बॉन्ड NO सिंगल बॉन्ड O- हो जाएंगे, O- हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये CH2 डबल बॉन्ड NO- हो गया, अगर ये हो गया तो हम लोग को क्या पता चलेगा, दैट दिस इज पुल्ड इलेक्ट्रॉन, हियर इट इज बिहेविंग एज अ -M ग्रुप, लेकिन यहाँ इट इज बिहेविंग एज अ +M ग्रुप। तो ये हम लोग को कंफर्मेशन देता है कि कैसे N डबल बॉन्ड O नाम का एक ग्रुप सिचुएशन के हिसाब से कभी कभार +M तो कभी कभार -M बिहेव करता है। क्या ये सारा बच्चों का क्लियर हुआ? लिखो, आराम से लिखो बेटा, लिखने की ही तो बात है बेटा, लिखने की ही बात है, ठीक है। तो चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ एडजस्टिव ग्रुप्स, अदर एग्जांपल्स ऑफ एडजस्टिव ग्रुप्स। एग्जांपल्स के तौर पे ये क्लोरीन लोन पेयर ये भी हो सकता है, कभी खींच भी सकता है, कभी दे भी सकता है बेटा। तो उसके साथ आपके पास फिनाइल भी आ गया बेंजीन के सिस्टम्स पे। कभी कभार बच्चों एडजस्टिव ग्रुप्स का अगर ध्यान से देखें तो कभी कभार S ये भी हो सकता है बेटा। ये SO3H नहीं है, ये SO3H नहीं है ना बेटा, ये SO2H है। तो ये ध्यान में रखो, दिस इज नॉट SO3H, दिस इज SO2H। एकदम पक्का आपके कुछ चीजें दिमाग में कभी नहीं भूल होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक चौथा एग्जांपल भी दे देता हूं मैं, CH डबल बॉन्ड CH2। हालांकि ऐसे ग्रुप्स को एक स्पेसिफिक नाम से भी दिया गया है, विनाइल। इज इट क्लियर? स्पेसिफिकली गिवन विद रिस्पेक्ट टू योर विनाइल ग्रुप। तो यही ग्रुप्स है बच्चों जो एडजस्टिव ग्रुप्स है। इसके अलावा तो पहला वाला तो एग्जांपल है ही N डबल बॉन्ड NO। तो अगर प्यार से देखो लोन पेयर है, पाई बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर भी लोन पेयर है, इधर ये भी डोनेट कर सकता है और कभी कभार खींच भी सकता है। लोन पेयर है और पाई बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड भी है, यहाँ ये कभी कभार दे भी सकता है, कभी खींच भी सकता है। तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कंप्लीटली एडजस्टिव ग्रुप्स। अब इसके तुलना पे अगर कोई बच्चा मुझे बोले कि सर आप मुझे एक एग्जांपल दिखा दो कि विनाइल कैसे एडजस्टिव ग्रुप हिसाब से काम करता है, दिखाता हूँ बेटा। देख, अगर CH2+ है और इसके साथ CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये इस समय इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऐसे सिचुएशंस में ये बंदा क्या बन चुका है, +M, इलेक्ट्रॉन डोनेटर। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? ये बन चुका है इलेक्ट्रॉन डोनेटर। लेकिन उसी के तौर पे अगर मैंने CH2- लगा दी बच्चों, अगर मैंने यहाँ पर CH2- लगा दी और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दी, तब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचने के लिए दिमाग लगाएगा। तो इट इज राइट नाउ बिहेविंग एज अ -M, इट इज एन इलेक्ट्रॉन पुलर। तो ये ध्यान में रखा जाए बच्चों कि कभी भी ऐसा कुछ हो कि कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं और आप एडजस्टिव ग्रुप्स के साथ लगा रहे हैं, तो या तो कभी कभार वो +M होगा। हालांकि +M होने की चांस तभी है जब ये पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्टेड रहेगा, नहीं तो नेगेटिव चार्ज के साथ अगर कनेक्टेड रहे तो वो अवश्य क्या बनेगा बेटा, -M।
ठीक है, लिख लो। हो गया। बहुत बच्चों को इसके ऊपर विश्वास नहीं है, इस क्लोरीन वाला भैया के ऊपर विश्वास नहीं है। एग्जाम्पल देखो, my question is why chlorine can behave as a minus M group, ऐसा क्यों? ये दिमाग में बच्चों का आ ही सकता है, अवश्य आ सकता है। तो अगर ये आए तो आप ये ध्यान में रखो। अगर मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल पहले ले लेता हूँ, मेरे पास CH2 प्लस है, डबल बॉन्ड तो नहीं लगाऊंगा, Cl के पास है लोन पेयर्स, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो व्हाट विल आई डू, आई विल डोनेट माय लोन पेयर्स। डोनेट करते ही बच्चा क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया है डोनर। तो इस केस में इट इज बिहेविंग एज व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप, प्लस M। ये समझ में आया सर, ये समझ में आया। लेकिन सर आप मुझे ये बता दो कि ये तो समझ में आया मुझे कि ये प्लस M कैसे बिहेव करता है, ये माइनस M कैसे बिहेव करता है सर। तो ये बहुत ही स्पेशल केस है बेटा, ठीक है। अब सुनो, क्लोरीन के पास ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है बेटा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अगर थर्ड पीरियड के पास 3s 3p और 3d इन तीनों के सबशेल्स रहेंगे तो डेफिनेटली 3s 3p और 3d इन तीनों के सबशेल्स रहेंगे। तो ये भी एकदम वार्तालाप क्लियर करना चाहिए कि इन तीनों में से इसके पास ये जो 3d सबशेल्स है ये वेकेंट है, ये कंप्लीटली वेकेंट है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज इसके क्लोरीन के लोन पेयर नहीं 3d वेकेंट सबशेल्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे बच्चों, 3d वेकेंट सबशेल्स में जाएंगे। और अगर 3d वेकेंट सबशेल्स में गए तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड Cl माइनस, क्योंकि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की डिटेलिंग मिल जाएगी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, पूरा क्लियर है बच्चों। तो ये 3d के वेकेंट सबशेल्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर, पूरा पक्का, पूरा। चलो लिख लो, पूरा क्लियर। तो ऐसे ही हम लोगों ने इस वीडियो के थ्रू उनको पता चला कि एडजस्टिव ग्रुप्स कौन से हैं, नॉन एडजस्टिव ग्रुप्स कौन से हैं, प्लस M माइनस M प्लस I माइनस I की पूरी लिस्ट चेक कर ली। आई होप वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। ये थोड़ा छोटा था, लेकिन अगला वीडियो आपका थोड़ा लंबा होने वाला है, वो है एरोमेटिसिटी के ऊपर। और तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नेवर फियर व्हेन डाउन्स आर रिसीव्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।